हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हितेश भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। राइट। तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फैमिली लॉ क्या है, एंड आपने पढ़ा होगा कि हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों के दोनों क्या हैं, फैमिली लॉ के पार्ट है। राइट। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं हिंदू लॉ को डिटेल में। तो हिंदू लॉ के अंदर चार मेन इनैक्टमेंट्स हैं या चार मेन एक्ट्स हैं जो कि मिलके हिंदू लॉ को बनाते हैं। सबसे पहला एक्ट है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो ये चार इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आपको याद रखना होगा। आपसे इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कंस्टिट्यूट हिंदू लॉ। तो इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से इनमें से कोई भी तीन होगा और एक चौथा कोई भी दूसरा लॉ दे दिया जाएगा आपको, या फिर इनके आपको ईयर्स अलग लिख दिए जाएंगे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लिख दिया जाएगा, बट है क्या रियल में 1955। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको उसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हिंदू लॉ को कंस्टिट्यूट करते हैं कितने, चार मेजर एक्ट मिलके कंस्टिट्यूट करते हैं हिंदू लॉ को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो मैरिजेस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। एंड मैरिजेस की अगर हम बात करें तो एक वैलिड मैरिज के लिए, एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड मैरिज के लिए कुछ कंडीशंस होनी जरूरी होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि किसी भी पार्टी का जो पार्टीज मैरिज में इन्वॉल्व है, मान लेते हैं एक हमारे भाई साहब ए हैं और एक हमारी दीदी बी है। ठीक है। अब ये दोनों आपस में शादी कर रहे हैं, तो इन भाई साहब की कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए लिविंग इस टाइम पे, या फिर ये जो मैम है हमारी बी, इनका कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए लिविंग इस टाइम पे। राइट। तो पहले लाइन का मतलब समझ में आया कि नाइदर पार्टी शुड हैव अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो इन दोनों की कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। एंड दूसरी चीज, इनकी आपस में वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। वैलिड कंसेंट इन सेंस कि इन दोनों के पास, ये दोनों कैपेबल होने चाहिए कि ये अपनी वैलिड कंसेंट दे सकें। मतलब ये पागल नहीं होनी चाहिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए इनके अंदर। ठीक है। यानी इन दोनों की वैलिड कंसेंट के बिना अगर आप मैरिज हो रही है कोई, तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। अब उसके अलावा जो है वो है आपका वैलिड कंसेंट के अलावा कि जो दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज हैं, उन वो ना किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से सफर नहीं कर रहे होने चाहिए, और किसी भी तरह से मैरिज के लिए अनफिट नहीं होने चाहिए। राइट। जैसे कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, जैसे चिल्ड्रन बियर नहीं कर सकते वो, या कुछ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट। आगे चलते हैं। आगे है उनको इंसेनिटी की अटैक्स नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताया ना, कि इनको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए अपने ब्रेन से रिलेटेड, ये पागल नहीं होने चाहिए। या एंड सेकेंडली उसके बाद क्या है, ब्राइड ग्रूम हमारा जो मेल पार्टी है वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए, हमारा जो बॉय है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, जो ब्राइड है वो हमारी 18 ईयर्स को कंप्लीट कर चुकी हो, ये होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, अभी आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में कि कौन सा एक्ट था जिसके अंडर ये 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स डिसाइड किए गए थे। राइट। तो वो आप एक काम करेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि कौन सा एक्ट था। राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड ये जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर नहीं आनी चाहिए, यानी कि ये दोनों पार्टीज जो हमारी आपस में शादी कर रही हैं उनका रिलेशन प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशन का मतलब क्या है, देखो, प्रोहिबिटेड रिलेशन का मतलब है कि वो रिलेशन जिनको कस्टम प्रोहिबिट करता है। ठीक है। जैसे कि फादर एंड डॉटर, राइट, मदर एंड सन, इस तरह के रिलेशंस नहीं होने चाहिए। या फिर बॉय एंड फादर्स वाइफ, स्टेप मदर होती है ना, स्टेप मदर, या फिर स्टेप मदर एंड सन, एंड स्टेप फादर एंड डॉटर, ये रिलेशंस नहीं होने चाहिए। ये क्या है, ये सारे के सारे प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं। ठीक है। उसके अलावा जो पार्टीज हैं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, स्पेंड नहीं हुआ है, यहाँ पे सपिंदाज होगा। तो वो दोनों पार्टीज क्या होनी चाहिए, अपनी आपस में सपिंडाज नहीं होनी चाहिए। सपिंडाज मतलब फ्रॉम द सेम बॉडी, ओरिजिन उनका सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक आदमी है, उनकी एक वाइफ है, एंड ये सन है उनका। ठीक है। तो इस सन को शादी करनी है, तो अब ये किस किस से शादी नहीं कर सकता, ये अपनी माँ के लीनिएज में, यानी मदर्स फादर, देन
हिज फादर, तो अपनी माँ के लीनिएज में 3 डिग्रीज तक एंड अपने फादर के लीनिएज में 5 डिग्रीज तक शादी नहीं कर सकता, राइट। और अब हम बात करते हैं कुछ मैरिज के कंडीशंस, जो कि कुछ मैरिज जो कि स्टार्टिंग से ही वॉइड होती हैं, वो कौन कौन सी। अगर आपका कोई भी एक पार्टी बायगमी कर रहा है, यानी कि एक टाइम पर उसकी 2 वाइफ्स हैं, तो वो एक वॉइड मैरिज होगी। अगर सेपेंडा रिलेशनशिप है तो वो एक वॉइड मैरिज होगी। अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है तो वो एक मैरिज वॉइड मैरिज होगी। एंड अगर ये सारी चीजें नहीं है एंड सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स वो फॉलो कर रहे हैं, जितने भी वैलिड कंडीशंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी एसेंशियल सेरेमनीज हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए, तो भी जो मैरिज होगी वो वॉइड कहलाएगी, ठीक है। तो आपको वॉइड मैरिज पता लगी, कौन कौन सी मैरिजेस वॉइड होती हैं, हम बात कर लेते हैं वॉइडेबल मैरिजेस। अच्छा, क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सर वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिजेस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो बेटा, वॉइड मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, और वॉइडेबल वो मैरिजेस होती हैं जिनको कोई भी एक पार्टी चाहे तो रिवोक कर सकती है, राइट। ठीक है, अब हम बात करें वॉइडेबल मैरिजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, इनके ग्राउंड्स क्या हैं। सबसे पहली चीज है इंपोर्टेंसी। अगर आपका कोई भी जो मेल है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले सकती है इंपॉर्टेंसी के ग्राउंड पे। इनकैपेसिटी टू कंसेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी भी पार्टी के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे सके, यानी फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो एक वॉइडेबल मैरिज होगी। अगर दोनों में से कोई भी एक मेंटली डिस्ट्रेस्ड है तो भी एक वॉइडेबल मैरिज होगी। एंड जो कंसेंट है उनका फ्रॉड और बाय फोर्स लिया गया है, तो भी ये क्या होगी, एक वॉइडेबल मैरिज होगी। और या फिर प्री मैरिज प्रेगनेंसी अगर हुई है वुमेन को, तो भी वो एक वॉइडेबल मैरिज होगी, राइट। आगे चलते हैं, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट था आपका। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, आप उसके पास जाना है। वहां से जो भी मैंने इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स बनाए हैं, उस सैम्पल पेपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।